वापस लो, वापस लो। 5 जने जाए वापस लो, वापस लो। कैलाश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैलाश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैलाश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैलाश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैलाश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीट मांस का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। मीट मांस का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैलाश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थोड़ा 2 मिनट नजदीक नहीं आना अपने सबको। तो नीचे खड़ा हुई तो भाई राजीव का पता वो तो महिलाओं का है सर, बिल्कुल आदि सर्विस केवल महिलाओं के लिए है। महिलाएं तो ये दुकान की छूट नहीं कर एक तहसील में होना बहुत बड़ी बात है। एक ब्लॉक में है, बता सर। पूरे दिल्ली में 250 दुकानें पूरे होंगी, राजस्थान में खोल रहे हैं। फिर दूसरा व्यापार तो होगा ही नहीं सर। नहीं, ये आक्रोश खाली सर गाँव में आक्रोश है। गाँव में आक्रोश है। गाइडलाइन का पालन कर। कोविड महामारी को देखते हुए इतने लोग आए हैं। 10 दिनों का सरकार का टाइम आप लिख करके भेज देना। 10 दिन के बाद में समाज बैठ करके निर्णय करेगा, एक बड़ा आंदोलन करने बड़े स्तर पे आंदोलन होगा और ये उसकी डिपार्टमेंट पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। लगाने की। गाँव में भी इससे ज्यादा आक्रोश है गाँव में, इसलिए डिपार्टमेंट ने भी क्या कि हम गाँव में आपकी ओर चला जाएगा, हम सब की हमारी मांग चली जाएगी सरकार तक। इस चीज का सर विशेष ध्यान रखना, ये महिलाओं के लिए है डिपार्टमेंट केवल। तो इस व्यापार से महिलाएं कौन सी आजीविका करेंगी? आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार ने जो पिछले 2 तारीख को एक आदेश निकाला है कि पूरे राजस्थान के अंदर पूरे ग्रामीण स्तर पर मांस की दुकानों का लाइसेंस देने का काम करेगी। उसके विरोध में आज हम इस नोखा की धरती से, धर्मनगरी नोखा, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोभूमि, माँ करणी की तपोभूमि, गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि से आज हम सब यहाँ पर आगाज कर रहे हैं कि इस आदेश को जो सरकार ने निकाला इसको वापस ले, अन्यथा ये जीव प्रेमी समाज इसका विरोध करेगी। तो मैं इसके लिए अब ललित जी भाई साहब आप सभी को बताएं, आज हम जिस विषय के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं, ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। मांस की दुकानों का ग्रामीण स्तर पर खोलना, मेट्रो सिटी में तो हमने देखा था कि उस जगह पे खोलना जहाँ की 99% आबादी शाकाहारी। हम उस कौम के निवासी है जिन्होंने हिरण को भी बेटे के समान दर्जा दिया, और इस क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से जीव हत्या हो रही है। और जब मांस की दुकानें खुलेगी तो जीव हत्या जो होगी वो मांस की दुकानों में भेज देगा, और उसके बाद ना तो उसके वैसे भी सबूत नहीं मिल रहे हैं और फिर मिलने बंद हो जाएंगे। लाइसेंस देने से सरकार के पास आय होगी और वो कोई जैसलमेर में सूर्यगढ़ होटल का बिल चुकाएंगे, कभी फेयरमाउंट वाला बिल चुकाएंगे। उन गहलोत सरकार, निकम्मी सरकार को अगर कुछ करना ही था तो कोई स्कूलों के लाइसेंस देती, वो कोई स्कूलें बनती, कोई अच्छे विद्यार्थी पढ़ते। लेकिन ये संघर्ष इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की मंशा 1885 से अब तक एक ही रही है, वो रही है सिर्फ तुष्टीकरण। बहुत सही, आप पिछले दिनों में देख लो, अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसका नाम इंदिरा किया। भगवा कलर की साइकिल थी, उसको काला किया। तो इन्होंने कुल मिलाकर एक वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। इसकी पुरजोर तरीके से निंदा होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, और विरोध भी ऐसा होना चाहिए कि गहलोत सरकार के जो ये डिसीजन निर्णय लिया है, कम से कम उनको पता तो चले कि भी जो सनातन संस्कृति, जो शाकाहारी व्यक्ति जिन्होंने गाय को मां का दर्जा दिया, जो मांस का नाम लेने से डरते हैं, जैन समुदाय हमारे यहाँ नोखा में विराजमान है, अहिंसा परमो धर्म, ध्येय वाक्य को लेकर हम चलने वाले संस्कृति के लोग हैं। लेकिन जब ये अहिंसा परमो धर्म को ये अब हिंसा में कन्वर्ट करना चाहे
उसका आगे वाला श्लोक हिंसा धर्मो हिंसा तथैव च, ये भी हमें याद रखना होगा। अगर धर्म हमारी आस्था पे इस तरह का वातावरण तैयार करेगी तो हमें निश्चित तौर पे विरोध करना पड़ेगा, और विरोध ही नहीं, जबरदस्त विरोध करना पड़ेगा। हम आज उपखंड अधिकारी के माध्यम से सांकेतिक रूप से गहलोत सरकार को चेतावनी देंगे, इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। अगर वो वापस नहीं लेती है ये निर्णय, तो यहाँ पे जीव प्रेमी, समस्त जीव प्रेमी, अरे भाई हमें को तो हमारी दादी ने जब हम कीड़ी नगर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ले कीड़ियाँ यहाँ कम कम यहाँ डालो तो सोच अपने परिंदे भी हम ही लगाते हैं। वहां से लेकर अब तक हम जीवों को अपने बराबर आत्मापन कहते हैं। आत्मा एक ही है सारों में। ऐसी बात कहने वाले, ऐसे विचार रखने वाले के जब ऐसा पता चलता है कि अपने पास के अंदर कोई मीट की दुकान खुली है, तो किस प्रकार का अपने सोच लो, आज मीट की दुकानें खुली है, ये कल जेल को भी मीट मार्केट बना देंगे, पता थोड़ी चलता है इनका। इसलिए हम इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, और विरोध करने पर ही हमें परिणाम निकलते हैं। संघर्षों से दुनिया चलती है। सिर्फ हमने सोशल मीडिया में अदर माध्यम से हम सिर्फ विरोध करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। सड़क पे उतरना पड़ेगा, सड़क पे हम अपनी बात रखेंगे, सदन में हमारे नेता हम जब अपनी बात रखेंगे तब हम सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही श्याम गोपाल जी से निवेदन है कि आए और अपने ज्ञापन स्वरूपने जो कार्यक्रम तैयार કર્યો है वो एक कार्यक्रम कोनी, वो एक आगेरी लड़ाई रो पहले स्टेप है, पहली पेढ़ी है। और पहली पेढ़ी इन वास्ते है कि आज री टेम में ए लाइसेंस दई और गली गली में भी ब्रांचा खुल जाए। नौकेरे माया या अपर एक गाँव ने माया एक भी मीट परिवार कौन मिले जो आ छाती ठोर के देवे कि मैं मीट खाऊं, आज तक वो कौन मिले। लेकिन जकी हिसाब की व्यवस्था बनी भी हूँ हर घर घर माया जका बच्चा देगी, बच्चा की भावना दूषित हुई और इरो बड़ो प्रभाव या फैली जो धर्म रो बहुत बड़ो विनाश रो कारण हुई। क्योंकि आने वही सिस्टम चालू कर दियो कि किया भी करके येन गेन पर करने सब लोगों ने दूषित करना, सगळा विचार दूषित करना, और कोई लक्ष्य को नहीं। आने कोई मजदूरी लक्ष्य को नहीं, आने कोई लाइसेंस देना है तो हजारों धंधा बढ़िया है, हजारों बिजनेस बढ़िया है, हजारों और बढ़िया किसान ने दे दो दे कोई क्षेत्र में भंडारण का कर दो और लाइसेंस दे दो। लेकिन मेरे बजाय सिर्फ आने मीट की तरफ ही ध्यान जा रही है। इरे वास्ते आज जो अपन लड़ाई थोड़ी पुरजोर तरीके लड़नी पड़ी। कोई नहीं, एक सिर्फ अपन फेसबुक रे माते गया और एक पोस्ट स्टार्ट दी और जार सो गया। बात कोई नहीं, काल डंडा पड़े चाहे की पड़े, लेकिन ईंट बजाने रो काम अपन ने करनो पड़ी। क्या नहीं करा तो अपन रो आगे कोई समाज रो आस्ती तो कौन रहे ने अपारा जगह विचार रहे कि अपा विचार आज पेड़ न पा देवता माना, गाय न पा माता माना, क्या माना अपन बुर्जू केर गया कि आई अपन विचार हमने परिवार का है आने पालनो अपन टिंगन ने पालने रे बराबर धर्म मायने 100 बच्चा रे बराबर एक पेड़ वो धर्म बतायो बा बुर्जुर्गा ने। आज अपन यदि एडी हुए तो माने आकाश में बैठा ने मान बहुत बड़ो दर्द हुई कि आज भी देश रे माया बेड़ा अपन औलाद होगी इतनी निकमी होगी जकेर। इन वास्ते अपन लड़ाई जोर लड़नी है और सगला ने कान खोल रहा बात सुननी है। अपन ने यदि नहीं लड़िया नहीं तो अगली पीढ़ियां पूछे थे कटा कटा कटे थारो धर्म भी सुयोजन थे कटा थे तो औरंगजेब की बातें करता। औरंगजेब वाले टाइम तो राजशाही, लेकिन लोकशाही में क्या हार गया। कीमत एक एक माते की कीमत ही। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से रोजगार देने की बात को लेकर के तो मांस की जो दुकानों की अनुमति दी है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको क्या समूचे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज 80% जो हमारा प्रदेश है, 95% हमारा नौका क्षेत्र है तो पूर्णतः सरकारी है। इसके बावजूद अगर यहाँ पर इस तरह की अगर दुकानों का संस्कृति देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं के खिलाफ है, जिसके अंदर नौका की समूची छात्र वर्ग चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति के हो, क्योंकि मांसाहारी व्यक्ति की कोई जाति हो धर्म नहीं होती। मैं इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता साथियों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस हम चाहते हैं कि नौका के अंदर जो धर्मनगरी नौका माना जाता है, जिस नौका को शांति प्रिय शहर का कहा जाता है, जिस नौका का खान पान
आज नोखा की चाय को अगर आप ले लो तो वो भी पूरे विश्व के अंदर उसकी अलग पहचान मानी जाती है। गाय को जिस संस्कृति से माते उसके अंदर माता का दर्जा दिया हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोजगार के साधनों के अभाव के कारण तो प्रदेश की सरकार जिस तरीके से जो मांस के दुकानों को बढ़ावा दे रही है उस चीजों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं पार्टीवाद से हटकर इस बात के लिए भाई सुभाष का समर्थन करता हूँ कि जो बीड़ा आपने उठाया है, आपने जो बीड़ा उठाया है उसके अंदर आपको किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। नौका की समूची जो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। और नौका के जो नेता है तो मैं चुनाव के अंदर हमको दिखते हैं, अपने हक के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। चाहे यहाँ विद्यार्थी परिषद हो, चाहे NSU हो, भाजपा कांग्रेस, वो तमाम सारी चीजें केवल आप 6 महीने के लिए रखो, 4.5 साल आपको किसान बन के काम करना पड़ेगा। आप जो भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, हमको बगावत करनी पड़ेगी उन नेताओं से। उन नेताओं को यह कहना पड़ेगा कि यह चीज हमारे भावनाओं के खिलाफ है, आपको इसके अंदर दखलंदाजी करनी पड़ेगी साथी। क्योंकि नेता चुनाव के टाइम तो आए चाहे किसी पार्टी रहो, जीत का नेता आप चौड़ा बांधना नहीं सीखा, जीते का आप आवाज उठाओ कौन सा की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे मुझे किसी भी पार्टी से बागी होना पड़े, संसद आपके साथ खड़ा है, छात्रों के साथ खड़ा है। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई है, तब से किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का, महिलाओं का इस देश में, प्रदेश में जीना दुभर हो गया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये सरकार दोसा की घटना कल की है। मैं जयपुर गया था, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था। उसमें एक नाबालिग बच्ची को, जिसकी उम्र मात्र 13 साल थी, 7-8 दरिंदे अपराधी गैंगरेप करते हैं। उसके बावजूद भी इस सरकार ने ना कोई मुकदमा दर्ज किया, ना कोई आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके संबंध में हमने कल जयपुर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। गहलोत सरकार ने हमारे लोगों को गुलाबी नगरी के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया और हमें अपनी बसों में भर भर कर 40-40 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। इस सरकार ने बहुत ही बड़े वादे करके जो कुठारघात किया है, और अब ये जगह जगह जो ये मीट मांस की दुकानें खोल रही है, रोजगार देने की बात नहीं कर रही है, युवाओं को आगे लाने की बात नहीं कर रही है, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रही है। तो साथियों, आज हम इस संबंध में ज्ञापन देंगे और इस सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होंगे। इसी के साथ तमाम साथियों को इंकलाब जिंदाबाद। सभी वक्ताओं ने बताया कि रोजगार के नाम पे ये मांस मीट की दुकान खोल के सरकार क्या जताना चाहती है। अगर रोजगार देना है आपको, तो हम पिछले 6 महीनों से बेरोजगार है, टेंट व्यवसायी, और हमारी कम से कम राजस्थान के अंदर 50,000 लेबर के करीब समथिंग हम आदमी है, व्यक्ति हैं। तो रोजगार दे तो हमको दे, किसी प्रकार का व्यवस्था दे तो हमारे को दे। हम आज बेरोजगार हो बैठे हैं, आप दुकानें खोल के कितने 50 व्यक्तियों को रोजगार देंगे, 50 दुकानें तहसील में खोल के, उससे कितने जने खराब होंगे, उससे कितने जने दूषित होंगे। ये आप समाज के लिए बहुत घातक कर रहे हैं। मैं कह लो सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस निर्णय को वापस लें आप, और रोजगार खोलने तो कोई अन्य कोई किसी प्रकार के बेरोजगारों को रोजगार दें। ये कोई रोजगार नहीं है आपके लिए। हम एक गली के अंदर कुत्ता मर जाता है, उसके लिए कितने विरोध करते हैं, उसके लिए कितना दुखी होते हैं। ये गली के अंदर कुत्ता मर गया है, जबकि आप इतने इस प्रकार के छोड़ देंगे तो बहुत ही गलत होगा और बहुत ही दुखपूर्ण निर्णय है आपका ये। देखो, बातें तो युवा साथी ने सबको बताई रहा, आप लोगों के ध्यान में है। आज सोशल मीडिया का युग है, तो बात हर 5 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाती है। अभी जो भाई बंधु बता रहे थे रोजगार के नाम पर जो ये किया जा रहा है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो राजस्थान आजीविका मिशन है, ये केवल मात्र महिलाओं को रोजगार देने का काम है, केवल मात्र महिलाओं को रोजगार देने का। जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, दूध का डेयरी है, इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका काम, इस डिपार्टमेंट पूरे का अधिकारियों से बात हुई है। और अब रोजगार के नाम पर हम सब जानते हैं कि अपने हिंदू समाज के अंदर आदमी जल्दी से इस व्यापार को करने की हाँ नहीं भरता, तो महिलाएं तो किसी सूरत में भर ही नहीं सकती।
घर में अगर कोई पशु भी मृत है तो जब तक उसको उठाया नहीं जाता है तब तक अपने घरों में खाना चाय नहीं बनती। तो व्यापार करना तो बड़ी दूर की बात है। ये आजीविका मिशन को आड़ में लेके तुष्टिकरण की नीति है पूरी। कुछ लोग जो बेरोजगार है, समुदाय विशेष के मैं खुला के देता हूँ, उन लोगों को आर्थिक हित पहुंचाने के लिए ये जो निकम्मा और नकारा सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, समाज विरोधी सरकार है, ये सरकार इस प्रकार के कृत्य करने जा रही है। अभी आप लोगों के ध्यान में होगा या किसी ने बताया होगा, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, जैसलमेर जिला जो अपना बाड़मेर जैसलमेर सीमावर्ती जिला है और वहाँ इतनी अनैतिक गतिविधियाँ चलती है, देश विरोधी समाज विरोधी, उनकी निगरानी के लिए कम से कम 24-25 इंटेलिजेंसी के ऑफिस थे वहाँ, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए। जयपुर के अंदर अम्बेडकर विद्यापीठ करके एक संस्थान था सरकारी, उसको अभी इन्होंने बंद किया है। गौशालाओं को जो 40 रुपये बड़े पशु के, 20 रुपये छोटे पशु के जो मिलते थे, ये मई से उन्होंने बंद कर दिए। हर व्यापारी का 1%, आधा %, 2% सेस के नाम से गवर्नमेंट लेती है और वो पैसा केवल संविधान के अंदर ऐसा कि वो गायों की गौशालाओं के लिए जाएगा या निराश्रित जो गौवंश घूम रहा गलियों में उनकी व्यवस्था के लिए किया जाएगा, लेकिन उसका भी मई के बाद उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस प्रकार के हजारों ऐसी गतिविधियां ये सरकार धीरे धीरे कर रही है। कमी ये है कि समाज बोलता नहीं, खुलकर आवाज उठानी पड़ेगी, सबको मिलकर करना पड़ेगा, अन्यथा इस प्रकार ये तो शुरुआत है, पता नहीं ऐसी कितनी चीजें आ जाएगी। मैं जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, विश्वास दिला देता हूँ कि जहाँ भी इस प्रकार के मुद्दे आएंगे, समाज अगर नेतृत्व करता है तो विश्व हिंदू परिषद तन मन धन से आपके साथ है। जय हिंद।